फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर ले आज खुद पर भरोसा, देख फिर होता है क्या। भारत के भविष्य। स्वागत है आप सबका एक शानदार सा चैनल सनशाइन। कल बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किए थे लाइव बातचीत में। आज हम लोग देखेंगे 9th के सिलेबस के बारे में। 9th में कौन कौन किताब पढ़ना पड़ता है, उसके ये सब किताब पढ़ना है हम लोग को। 9th में 80% आपका थ्योरी हो गया है। सबसे पहला यूनिट देखिए, नंबर से अलजेब्रा। अलजेब्रा से आप लोग को पूछेगा 20 नंबर, यानी चैप्टर पहला पढ़ो 10 नंबर पाओ। चैप्टर पहला पढ़ो 10 नंबर पाओ। ज्योमेट्री में आप लोग को कौन सा चैप्टर पढ़ना, आइए उसके ऊपर बात। हो भारत के भविष्य। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका एक शानदार सा चैनल सनशाइन फिजिक्स, जहां मैं आप सबको दिल और दिमाग से पढ़ाता हूं। आज का शानदार सा वीडियो क्या होने वाला है, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। कल बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किए थे लाइव बातचीत में कि भैया भैया 9th का बैच स्टार्ट कीजिए, भैया 10th का बैच स्टार्ट कीजिए, भैया कोई बोल रहे थे 12th का स्टार्ट कीजिए। आज उसी के बारे में बात करने आए हैं, 9th का बैच के बारे में। आज हम लोग देखेंगे 9th के सिलेबस के बारे में, 9th में कौन कौन किताब पढ़ना पड़ता है उसके बारे में, क्या प्लानिंग रहती है पढ़ने की उसके बारे में बात करेंगे। फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। आज के पहले हम लोग बात करते हैं 9th में कौन कौन किताब पढ़ते हैं, ठीक है। 9th में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले मैथ, उसके बाद पढ़ेंगे साइंस, सोशल साइंस, और हो गया आपका हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे बच्चे यानी कंप्यूटर साइंस रखते हैं एडिशनल में, और सब सब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है। ये सब किताब पढ़ना है हम लोग को 9th में। अब तो पता चलेगी किताब कौन कौन सी है। भाई अब एग्जाम पैटर्न क्या है, पहले एग्जाम पैटर्न जानोगे तब तो पढ़ने में मजा आएगा ना। एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न अगर पता रहेगा तब तो पढ़ने में मजा आएगा। तब ना क्या पढ़ेंगे, पता चला पढ़ कुछ सब लिए, एग्जाम में क्वेश्चन कुछ और पूछ लिया, तब क्या करोगे। पता ही नहीं था आप लोग का एग्जाम पैटर्न क्या है। आप लोग पढ़ लिए 100 में से 100 ऑब्जेक्टिव का पैटर्न सब्जेक्टिव में भी आ गया। ऑफकोर्स बोर्ड है तो आएगा ही सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में। इसीलिए आइए सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न है, इसमें आप लोग का 100 नंबर का एग्जाम होता है, पर सब्जेक्ट 100 नंबर का होता है। जैसे मैथ का बात करते हैं सबसे पहले। मैथ 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 आपका जो 100 नंबर का होगा, 100 नंबर में 80%, यानी 80% आपका थ्योरी होगा। थ्योरी, उसके बाद 20% जो होता है वो होगा इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट मतलब क्या, आप लोग का स्कूल की तरफ से देगा 20 नंबर, और 80 नंबर का आप लोग को लिखना होगा थ्योरी का। 80 नंबर आपका थ्योरी का लिखना होगा, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 80 में से आप लोग को क्या क्या पूछेगा। भाई ये 20 का तो पता चल ही गया कि इसमें नोट्स का नंबर देगा, नोट्स का नंबर देगा, स्कूल में लैब करोगे लैब का नंबर देगा, और गेम एक्टिविटी का नंबर देगा, ये सब जोड़ करके देगा नंबर, ठीक है। और अब बात करते हैं ये 80% में। 80% में किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं इस 80% के बारे में। आइए बात करते हैं थ्योरी पैटर्न का। थ्योरी पैटर्न क्या रखा, थ्योरी पैटर्न में किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। थ्योरी पैटर्न में आपको पूछेगा इस 80 नंबर में, 80 मार्क्स में 20% आपको पूछेगा एमसीक्यूज। एमसीक्यूज टाइप में से आप लोग को पूछेगा 20%, ठीक है। एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको 20% पूछेगा। उसके बाद आगे बात करते हैं 50% जो पूछेगा आपका 50% आपको पूछेगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्या क्वेश्चन, क्या मतलब कि कंपटीशन लेवल का हो गया, जैसे कि आप लोग केस बेस्ड दे देगा उसमें से, और मतलब कि कोई डाटा गिवन देगा उसके बारे में बताना है, ये हुआ कॉम्पिटेंसी बेस्ड। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेगा आप लोग को 30%।
शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछेगा 30 नंबर। ये हुआ आप लोग का थ्योरी पैटर्न। थ्योरी पैटर्न आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले 20% पूछेगा एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद 50% पूछेगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद 30% पूछेगा शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो आता है, लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन आता है वो पूछेगा आप लोग को 30%। ठीक है, इसी के साथ आप लोग आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस। सिलेबस क्या है इसको मिटाते हैं, फिर सिलेबस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हम लोग बात करेंगे सिलेबस। सिलेबस क्या होता है, आइए आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा यूनिट वाइज हम लिखे हैं। सबसे पहला यूनिट देखिए नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो है आप लोग नंबर सिस्टम से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, नंबर सिस्टम से आपको 10 नंबर से पहला यूनिट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। इसमें से नंबर सिस्टम से कौन सा चैप्टर है वो बाद में बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए अब दूसरा यूनिट अलजेब्रा। अलजेब्रा से आप लोग को कितना क्वेश्चन पूछेगा दूसरा यूनिट से, उसके ऊपर बात करते हैं। अलजेब्रा, अलजेब्रा से आप लोग को पूछेगा 20 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अलजेब्रा से आप लोग को मैथ में पूछेगा 20 नंबर का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं तीसरा यूनिट कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री से आप लोग को पूछेगा 4 नंबर। कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक, उसी के साथ आगे बढ़ते हैं चौथा यूनिट के ऊपर। चौथा यूनिट है आपका ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आप लोग को पूछेगा 27 नंबर का, सबसे ज़्यादा वेटेज है ज्योमेट्री का। ठीक, पूछेगा 27 नंबर का। कहाँ 10 नंबर 20 नंबर, ये तो आधा सिलेबस तो किसी से बन गया आपका। 27 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा ज्योमेट्री से, समझ रहे हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से पूछेगा आपका 13 नंबर का। मेंसुरेशन में कौन सा चैप्टर पढ़ना है आगे बात करेंगे। उसके बाद स्टैटिक्स। स्टैटिक्स से पूछेगा आप लोग का 6 नंबर का। टोटल हुआ आप लोग का 80 नंबर। 80 नंबर यानी 80 नंबर का आप लोग का जो थ्योरी होगा, इस वजह से ये यूनिट से आप लोग का क्वेश्चन पूछेगा। इसी के साथ आप लोग को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं कि हम लोग कि कौन सा मतलब कि यूनिट में कौन सा चैप्टर पढ़ना है। जैसे पहला यूनिट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से आप लोग को कितना क्वेश्चन पूछेगा 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। ये 10 नंबर में आप लोग को कौन कौन चैप्टर पढ़ना है ये बात करते हैं। ठीक, आप लोग को ज़्यादा चैप्टर नहीं पढ़ना है 10 नंबर के लिए, बस एक चैप्टर पढ़ना है। एक चैप्टर, वो एक चैप्टर क्या है, रियल नंबर। यानी चैप्टर पहला पढ़ो 10 नंबर पाओ। चैप्टर पहला पढ़ो 10 नंबर पाओ। आगे बात करते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा यानी 20 नंबर जो देगा आप लोग को, उसके ऊपर बात करते हैं। अलजेब्रा में आप लोग को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर 2 यानी चैप्टर 2 क्या है आप लोग का, कमेंट में बताएं। अगर नहीं पता तो बता दूं कि पोलिनोमियल। पोलिनोमियल चैप्टर 2 है आप लोग का, वो पढ़ना है। और चैप्टर 4, चैप्टर 3 नहीं, चैप्टर 4। चैप्टर 4 में आप लोग का क्या है, चैप्टर 4 में होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये दोनों चैप्टर पढ़ के आप लोग को 20 नंबर चाहिए मिल जाएगा। ये दोनों चैप्टर पढ़ो 20 नंबर पाओ। अब तो आप लोग शौक हो गए, चैप्टर 3 कहाँ गया। चैप्टर 3 आप लोग का गया कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में आप लोग को पढ़ना है चैप्टर 3 को। चैप्टर 3 यानी कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री चैप्टर 3 जो है उसमें से आप लोग को मिल जाएगा 4 नंबर। आगे बात करते हैं हम लोग अब ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आप लोग को कौन सा चैप्टर पढ़ना, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। चैप्टर 5। चैप्टर 5 क्या आप लोग का, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री आप लोग को पढ़ना है चैप्टर 5 में। उसके बाद चैप्टर 6। चैप्टर 6 में लाइन एंड एंगल्स। लाइन एंड एंगल्स। चैप्टर 7 ट्रायंगल। चैप्टर 7 में ट्रायंगल। चैप्टर 8 में क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल यानी चैप्टर 8। उसके बाद चैप्टर 9 सर्किल। 5 से 9 तक यानी 5, 6, 7, 8, 9 यानी 5 चैप्टर पढ़ना आप लोग को। 5 चैप्टर में आपके देखो इसमें कितना वेटेज है और कितना चैप्टर। 5 चैप्टर पढ़ना, तब आप लोग को 27 नंबर मिलेगा। सोच लो अप्रोक्सीमेटली आप लोग का चैप्टर आप लोग का है कितना नंबर, 5 नंबर। ठीक है, उसी के साथ आगे बात करते हैं अगले हम लोग यूनिट 5 के बाद। यूनिट 5 क्या था, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन यानी मेंसुरेशन में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर 10 पढ़ना है हेरोन्स फार्मूला। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 11 पढ़ना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ना है और हीरोन्स फार्मूला पढ़ना है। ठीक है, उसी के साथ आगे बात करते हैं स्टैटिक। स्टैटिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 12 को। चैप्टर 12 में क्या है, स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स पढ़ेंगे चैप्टर 12 में, तब उस आप लोग को मिलेगा 6 नंबर एक्स्ट्रा। ठीक है, ये 6 नंबर बिल्कुल मुफ्त में देता है स्टैटिक्स, क्योंकि बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी। हम लोग पढ़ाएंगे तो और ईजी लगेगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइंस के सिलेबस के बारे में। और आज से हम लोग मैथ का पर डे एक लेक्चर आने वाला है। आप लोग अच्छे से देखेंगे पूरे तह दिल से, और आप लोग अपना प्यार बरसाएंगे कमेंट में। वीडियो को ऐसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।